साहब भी ज्वाइन करें। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर ये तो 25% तक भी जाते दिखाई दे रहा है। अभी तो सीपीआई 21.3%। आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, अभी 21.3% तो जून का था और कुछ पॉलिसी एक्शंस हैं जो ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम लेवी जुलाई 1 से लगा है 10 रुपए। दूसरा आपके गैस की प्राइसेस अभी बढ़नी है और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़नी है और साथ साथ आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। तो उसकी वजह से भी महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जाहिर से बात है, अगर महंगाई बढ़ेगी और पॉलिसी रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका एक जगह इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बहुत सी जगह है। जाहिर है पॉलिसी रेट बढ़ा है, 15% हो गया है, महंगाई ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग डेट आपका 3,900 अरब से भी ऊपर चला जाएगा। 800-900 अरब तो ये वैसे ही अभी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इट्स अ विशियस साइकिल। जुबैर साहब, मेहर, अगर 1% बढ़ता है ना पॉलिसी रेट, तो 200 बिलियन जो आपका डेट बढ़ गया 1% पॉलिसी, तो तकरीबन 225 बिलियन तो एक झटके में आपका डेट बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेट सर्विसिंग है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपने फोरकास्ट किया है अपना फिस्कल डेफिसिट 4.9%, तो उसको कंट्रोल करना भी तो जाहिर है अखराजात कहीं ना कहीं से और कम करेंगे तो फिर जाके ये होगा। तो यस, इट्स अ विशियस साइकिल। और ये भी एक और चीज मैं बता दूं कि WPI जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो तकरीबन 38% कुछ है। उसके जो असरात है ना सीपीआई में, वो चंद महीने के लैग से आते हैं, क्योंकि होलसेल से रिटेल लेवल पर आने के लिए तो अभी चंद महीने तो मेरा नहीं ख्याल है कि महंगाई ये सर आई एम ग्लैड कि आप ये आवाम को एटलीस्ट खुल के बता रहे चंद महीने महंगाई कहीं नहीं जा रही। बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। शहबाज शरीफ साहब आज क्या खुशखबरी सुना रहे थे कि कर लेंगे, मगर चले मुझे शौकत तरीन साहब बताइएगा कि ये फिस्कल डेफिसिट तो 8.5 से लेके 8.9% तक आपका हो जाएगा। ये तो मिनी बजट अपॉन मिनी बजट इस गवर्नमेंट ने लाना है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप सामने अभी देखे ना, 3 बजट तो अभी आ चुके हैं। एक मतलब इन्होंने पहले वो दिया, वो 60 रुपया बढ़ाया। फिर इन्होंने वो अपना एक कारोबारी जो फिर बजट दिया कि जिसको मैं कहता हूँ कि ये मतलब इन्होंने जो 10 जून को दिया, वो तो बिल्कुल इट वॉज वो IMF को नहीं बल्कि दुनिया को खुश करने के लिए दिया। तो उसके बाद फिर एक जो 28 तारीख को एक बजट आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो विद इन अ मंथ और सो आप देखेंगे कि इनको ये समझ लग जाएगी कि ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए हैं, इनका जो डेट सर्विसिंग है वो ज्यादा है। फिर इनके बाद ये जो जाएंगे ना 50 रुपए लगाने लेवी, और वहां जब रिवोल्ट होगा फिर वो उसके ऊपर मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये तो इनको आप देखेंगे मिनी बजट आफ्टर मिनी बजट आएगा। नहीं मगर तरीन साहब, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा रहे? फिर आप लोग 1400 अरब तक तो बढ़ा दिया था, ये लोग फिर 7,000 7,500 तक तो अब ले आए, मगर मसला क्या है? आई मीन रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? आपको क्या लग रहा है? फिर जुबैर साहब से इसका इनपुट लूंगी। जिस तरीके से देखेंगे, या तो हम अगर जो टैक्सेस बढ़ेंगे वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से ही बढ़ेंगे, आप रिग्रेसिव टैक्सेशन से नहीं। जो हम पहले पुराना पाकिस्तान है, मक्खी पे मक्खी मारना है, जो टैक्स दे रहा है उस पर और टैक्स लगा दो, जो कंपनी टैक्स दे रही है उसको और टैक्स, वो प्रॉफिट बना रही है उस पर और टैक्स लगा दो। इतना काम नहीं चलेगा। हमने 5 प्रोग्राम्स डाल के आए थे। एक ब्रॉडनिंग का था कि सिर्फ 3 मिलियन लोग जो है वो टैक्स देते हैं। हमने 43 मिलियन, महर 43 मिलियन का डेटा छोड़ के आए हैं, जिसमें ये नहीं है कि ये अटकल पंचू डेटा है, ये मुस्तनद डेटा है जो कि नादरा और FBI ने कलेक्ट किया है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमने उसके ऊपर वो कैलकुलेट किया, इसका लोगों का टैक्स क्या है। वो सिर्फ पोर्टल पे जाके उसको ये हमने इम्प्लीमेंट करना था। फिर हमने पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के थ्रू रिटेलर को कहा, भाई आप ये जो टैक्स इकट्ठा करते हैं सीधा भेज दिया करें FBR में। उसके ऊपर हमने प्राइस स्कीम भी लगा दी। फिर आपको वैल्यू चेन के ऊपर हम जा रहे थे कि वैल्यू चेन फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट निकलता है तो उसके आगे वो जाता है डीलर के पास और फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास। ये सारा हमने ऑटोमेट कर देना था, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ताकि बीच में कोई खांचा ही ना रहे। इन्होंने उसको तोड़ दिया। इन्होंने वो जो CNIC का बीच में वो रिक्वायरमेंट थी वो इन्होंने खत्म कर दी।
तो ये वापस, और इन्होंने जो मैं कह रहा था रिटेलर जो टैक्स था वो पॉइंट ऑफ सेल वाला, इन्होंने अब फिक्स टैक्स कर दिया है। 3,000 एक 10,000। कैन यू इमेजिन ये कहां से ये पैसे जुबैर साहब, रिटेलर आपका वोटर बैंक, उसको भी खुश रखा, सप्लाई चेन भी तोड़ दी, फिक्स चेन भी कर दी, मसला क्या है सर? मेरा ख्याल है जाहिर है शौकत तरीन साहब को ज्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी। अभी तो हमें 2.5 महीने हुए हैं, तो आप यू कांट स्टार्ट ब्लेमिंग। अगर मैं शौकत तरीन साहब को याद दिलाऊं कि पॉइंट ऑफ सेल का शायद उन्होंने 80,000 यूनिट्स की कमिटमेंट की थी अपने बजट में पिछले साल, तो 80,000 जाहिर सी बात है वो नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। तो ये कोई इतना आसान भी नहीं होता कि जी आपने एक थिंकिंग है आपकी कि जी पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू आप अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ा लेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए होती है, और वो पूरे 12 महीने में आएगी तो फिर जाके लगेगा। बट महर पॉइंट ये है कि इस वक्त अगर स्टेट बैंक से पूछे तो स्टेट बैंक यही कहेगा कि जी हमारे पास इसके अलावा क्या चॉइस थी कि हम इसको पॉलिसी रेट ना बढ़ाते। मतलब दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। इन्फ्लेशन आल्सो इज 14-year हाई, दिसंबर 2008 के बाद इतनी हाई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो यही एक मेजर होता है, सिर्फ वन ऑफ द मेजर। सॉरी सर, ये तो अब मुझे ये तो 20% पे जाएगी, शायद 25% से भी बढ़ जाए सर, मगर आप लोगों के इंटरनल इश्यूज भी रिजॉल्व नहीं हो रहे। ख्वाजा साद रफीक ने भी इसहाक डार साहब की हमायत में ट्वीट दागे हैं, इंटरनल भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आए जा रहे हैं। डार साहब वापस आएंगे, टेक ओवर कर जाएंगे, क्या होगा? अभी तक IMF से डील नहीं हुई। एक दिन आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, बाकी पूरा हफ्ता मंदी का शिकार रहती है, डॉलर इंप्रूव करता है, फिर आप देख लें अभी किस सतह पे। वो तो देखें, स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट जो भी होती हैं वो एक तरफ से नहीं सिर्फ ट्रेंड होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए स्टॉक मार्केट हैज बीन नेगेटिव इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। तकरीबन 4-5 हज़ार पॉइंट्स गिर चुकी है पिछले, जो कि अच्छा खासा डेंट होता है। और वो ये जो अभी पॉलिसी रेट बढ़ाया है इसकी वजह से और ज्यादा गिरेगी। और शायद तो सर अब आपने मिनी बजट ही लाना है बार बार। मेरा मतलब है एक भी आपका तखमीना सही नहीं है। स्टेट बैंक के मुताबिक उन्होंने आपकी ग्रोथ रेट को भी चैलेंज कर दिया है, आपके महंगाई वाले रेट्स को भी चैलेंज कर दिया है। देखिए ना, जाहिर है इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो खराब होगी ना, उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। और एक्सचेंज रेट इतना बढ़ जाएगा, उसका भी नेगेटिव असर होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। तो इसका कोई, अगर जाहिर सी बात है, कोई इतना आसान सोल्यूशन तो है नहीं। इट विल टेक अ वाइल, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि महर, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो स्टेट बैंक की रिजर्व हैं वो $9.8 बिलियन, ये बावजूद उसके कि $2.3 बिलियन जो चाइनीज आए थे, उसके बावजूद इस वक्त $9.8 बिलियन हैं। तो आप सोचें कि अगर वो 2.3 ना आए होते, एंड द एक्सचेंज रेट हैज नॉट रियली कम डाउन, अभी भी आज पिछले इस हफ्ते तो बढ़ता ही रहा है, तो 2,207 और 208 रुपए तो बहुत एक्सट्रीमली हाई एक्सचेंज रेट है। मतलब इट्स नॉट फिजिबल फ्रॉम एनी साइड, ना हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज आपने शायद नवीद कमर साहब की स्टेटमेंट, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की, पढ़ी होगी, जो उन्होंने कहा है कि ये जो इम्पोर्ट पर जो बैन लगाया था काफी सारे आइटम्स को, इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग, और वो शायद रिवर्स भी करेंगे। बिल्कुल तो सर। इम्पोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे इस महीने जो जून की थी वो 7.5 बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर और शौकत तरीन मौजूद थे। नाजरीन, मुश्किल वक्त है लेकिन तजर्बे करने का वक्त नहीं है।